नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई घुमा-फिरा के बात करने वालों में से नहीं हूं। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं। आज हम धमनी और शरा में अंतर देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या सीबीएसई या अन्य किसी बोर्ड से। तो उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 3 से 5 मार्क्स तक बन सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो बात मैं आपको अभी नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा। हो सकता है आपने वीडियो एंड तक देख ली और वो बात सुन ली, तो हो सकता है आपके बोर्ड में 3 से 5 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन वो बात अभी नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्योंकि आप लोग यार पूरी वीडियो नहीं देखते हो, मेन पॉइंट देख के चले जाते हो। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और बोर्ड में टॉप करने की तैयारी कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धमनी और शिरा के सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, अब हम लोग इसे लाइन बाय लाइन समझ लेते। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले समझते हैं। इसका रंग लाल होता है और शिरा में इसका रंग नीला होता है। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा धमनी और शिरा होती क्या है। धमनी और शिरा, आपने सबसे पहले ये तो सुना होगा अपने आसपास कहीं से भी कि हमारे शरीर में नसें होती हैं। नसें तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उन्हीं नसों, वही नसें दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। तो हम लोग उसे ही बोल देते हैं नसें। तो नसें मतलब अपन लोग साइंस वाले स्टूडेंट है, इसलिए उसे धमनी और शिरा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो धमनी में देखिए इसका रंग लाल होता है और शिराओं में इसका रंग नीला होता है। अब हम लोग इसे बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप अपना हाथ कोई भी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और वहाँ पे देखिए आपको ग्रीन कलर की नसें दिख रही होंगी, ग्रीन और थोड़ी ब्लू ब्लू सी। तो वह बस वही नसें जो रहती हैं उन्हें बोलते हैं शिराएँ। और जो धमनी रहती हैं उनमें रहते हैं लाल, मतलब वो लाल रहती हैं, ठीक है। समझिए, यही हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। तो दूसरा पॉइंट समझने से पहले आपको तीसरा पॉइंट समझना होगा, बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले से पढ़ते हैं। यह त्वचा की गहराई में पाई जाती है और शिराओं में यह त्वचा में ऊपरी, मतलब ऊपर ही पाया जाता है। तो ये धमनी और शिरा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो धमनी रहती है वो बॉडी में नीचे उपस्थित होती है। मतलब आपको रेड कलर की जो वेंस रहती हैं, रेड कलर की जो नसें रहती हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित होती हैं, जो हम बाहर से नहीं देख सकते। लेकिन शिरा, शिरा जो रहती है वो ऊपर ही उपस्थित होती है। और कहीं भी ब्लड, मतलब आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट होता है या फिर कहीं ब्लड टेस्ट होता है या फिर कोई भी टेस्ट होता है, तो हमारे हाथ से खून निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो जब खून निकालते हैं तो वहाँ पे जो नस रहती है वो ऊपर से दिखाई देती है, मतलब उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन से दिखाई देता है ना नस, तो वह रहती है सिरा। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप मेरा हाथ देखिए, यहाँ पे जो आपको कुछ ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू कलर की जो कुछ नसें दिख रही हैं ना, इन्हें बोलते हैं शिरा। और आप देखिए शिरा के पॉइंट में क्या लिखा है, यह त्वचा में ऊपर ही पाया जाता है। और धमनी में लिखा है कि यह सतह की गहराई में पाई जाती है, ठीक है। तो यह सतह की गहराई में पाई जाती है। अब तो आप समझ गए होंगे, शिरा जो रहती हैं वो ऊपर पाई जाती हैं और जो धमनी रहती हैं वह नीचे पाई जाती हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो धमनी में इसकी दीवार मोटी रहती है और शिरा में इसकी दीवार पतली रहती है। अब इसे बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट आपको पहले समझा दिया। देखिए इसकी दीवार मोटी रहती है। आपने देखा होगा धमनी जो रहती है वो बॉडी के अंदर रहती है, तीसरे पॉइंट में लिखा है, ठीक है। मतलब बॉडी में अंदर की तरफ गहराई में रहती है, तो उसकी दीवार मोटी रहती है। और जो शिरा है, तो ये आप तीसरा पॉइंट देखिए, यह त्वचा में ऊपर ही पाया जाता है। अब समझिए इसकी जो दीवार रहती है वह पतली इसलिए रहती है शिरा की दीवार कि जब आपने देखा होगा आपको टेस्ट वगैरह होता है तो इंजेक्शन लगते हैं। तो अगर उसकी दीवार मोटी होगी तो उसमें उसके अंदर इंजेक्शन कैसे जाएगा। तो वही शिरा जो रहती है वो पतली रहती है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर होता है, ठीक है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं। हाँ तो अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। धमनी में इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शिरा इसमें अशुद्ध रक्त बहता है।
अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक और क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ टॉपिक है और बहुत मोस्ट है, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण नामक जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब मान के चलिए कि अगर 5 साल बोर्ड के एग्ज़ाम होने तो वह 2 से 3 बार आता ही आता है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3 से 4 नंबर का भी आता है। तो अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, आपको 100% वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, तो आपको ये आएगा बाकी समझ में, ठीक है। हाँ, अब जो मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, एक बात बताऊंगा जिससे आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले ये धमनी शिरा है, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि धमनी इसमें से मतलब धमनी शिरा में से किसका लाल रंग होता है, तो आपको बता देना है धमनी का, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन बन सकता है नीला रंग शिरा का होता है या धमनी का, तो आपका आंसर हो जाएगा शिरा, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी दीवार मोटी होती है, शिरा की या धमनी की, तो आपका आंसर धमनी हो जाएगा, ठीक है। किसकी पतली दीवार होती है, तो शिरा हो जाएगा आपका आंसर। कौन शरीर की मतलब कौन बॉडी में गहराई में पाई जाती है, तो आपका आंसर धमनी हो जाएगा। कौन ऊपरी परत पाई जाती है, शिरा हो जाएगा। और मोस्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, मतलब ये बनता है हर साल, इस शुद्ध रक्त धमनी में होता है या शिरा में, तो आपको लिखना है आंसर आपका होगा धमनी, और अशुद्ध रक्त शिरा में, तो आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ, बस आपका ये टॉपिक क्लियर होता है यहीं पे। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर कराया गया है। बोर्ड में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प क्या, आप बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे बोर्ड को। एंड मैं आपसे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि हम इतना अच्छा आपको कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बोर्ड की ये नंबर 1 तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आप तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे, मुझे भरोसा है। एंड जो मैंने आपको वीडियो में बताया दोहरा परिसंचरण, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो आपको अच्छे से वो भी समझाया गया समझाया जाएगा। कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।